शर्मा सेंगर, RH टीवी न्यूज 24 गाजियाबाद से। आज हम गाजियाबाद में मिस्टर अभिलाष जी हैं, जो ब्रज अभिलाषी जी हैं, जो प्रसिद्ध एक शायर भी हैं। तो आज हम आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आप अपना परिचय दें। परिचय, मैं ब्रज अभिलाषी के नाम से लिखता हूँ और पिछले करीब 40 साल से मैं शायरी कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ शायरी जो है एक बहुत संजीदा विषय है। आजकल लोगों ने इसे बहुत सस्ता बना दिया है, ऐसा नहीं। एक तो ये हिंदी वाले जिसे देखो वही गजल लिख रहा है। अरे भाई तुम गीत लिखो, कविता लिखो। पहले मैंने आपसे अभिलाष जी अपना परिचय पूछा है, आप अपना परिचय बताएं थोड़ा सा। हाँ, मेरा परिचय जो लोगों को पता चले। हाँ, मैं ब्रज अभिलाषी शायरी पिछले 40 साल से कर रहा हूँ। आई एम MSc इन मैथमेटिक्स जी। मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। बाकी आपके सामने हुई हूँ, मैं बहुत सारी मैगजीन्स में छपा हूँ। अच्छा, जैसे ब्रज अभिलाषी जी, आपने बता रहे कि आपने मैथ में MSc की है, तो आपने फिर ये शायर लिखने का और ये जो है शौक कहाँ से आया, किस तरीके से आपने? ये शौक है कि हम मुशायरा वगैरह देखने गए तो वहाँ से हम प्रभावित हुए अच्छे लोगों से, और तब हमें भी शौक पैदा हुआ कि हम भी कुछ करें। शुरू में हमने तलखियाँ एक पुस्तक पढ़ी शायर लुधियानवी की, उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उसके बाद फिर हम लिखने लगे। जैसा कि अभी आपने बताया आप मैथमेटिक्स से MSc हैं, तो आपकी रुचि मैथ में होगी, तभी आपने MSc की है। तो जब आपने ये शायरी लिखना शुरू किया तो क्या आपने कोई गुरु बनाया अपना, और किससे प्रेरणा ली, और आपके गुरु कौन थे? देखिए, शायरी जो है वो भी मुकम्मल मैथमेटिक्स है। इसमें एक अक्षर भी इधर से उधर हो जाए, मात्रा हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। ये कहना कि शायरी और मैथमेटिक्स दोनों अलग अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ वर्ड टू वर्ड जो है बाकायदा बहर होती हैं, उनके हिसाब से लिखना पड़ता है। ये हिंदी वालों की तरह नहीं है, कुछ भी वो लिख दिया तो वो गजल हो गई। लेकिन सर, ये जो मैथमेटिक्स है वो गुणा भाग जोड़ घटाना वाला सब्जेक्ट है, और ये शायरी तो इसमें तो लगभग जो वर्ड जो आते हैं वो उर्दू के आते हैं। भाषा तो भाषा और गणित में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, भाषा जो है वो तो आप जिस लिखेंगे तो नेचुरल आपको भाषा तो आनी चाहिए। नहीं, गणित और भाषा में अंतर है। गणित तो भाषा नहीं है, गणित तो जो है कैलकुलेशन करने का और उसका एक माध्यम है। अगर मैं आपसे कहूं कि निरंजन सिंह आप गणित में लिखिए, तो क्या लिख सकते हो? देखो, ऐसा है कि भाषा अपनी जगह है, गणित अपनी जगह है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं कि जो है आप गणित के आपने गणित में MSc की है, तो आपका जो रुझान है शायर की तरफ क्यों गया? तो मैं पूछ रहा था आपसे प्रश्न कि आपको किससे ये प्रेरणा मिली और आपके गुरु कौन थे? इब्तिदाई दौर में मेहदी नजमी साहब हमारे उस्ताद थे, जिनसे हमने प्रेरणा ली और जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। यहाँ मैं उनका एक शेर पढ़ना चाहूँगा। आप उनको जो है वो करना चाहेंगे? हाँ, हमारे उस्ताद थे, उनका शेर है। थोड़ा जोर से बोले आप, तो आवाज सभी लोगों तक जाएगी। कि जो भी गाली थी वो बच्चों की जुबान तक पहुंची, जो भी गाली थी वो बच्चों की जुबान तक पहुंची, आपके शहर में तालीम कहाँ तक पहुंची। ये हमारे उस्ताद मेहदी नजमी साहब का शेर है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि शायरी क्या हो सकती है। अच्छा, आप आज तक जो है आपकी कितनी शायरी है जो पब्लिश हो चुकी है, या आपको कहीं भी रेडियो या चैनल पर जाने का आपको मौका मिला है? हाँ, मैं रेडियो पे बहुत सारे टाइम गया हूँ। बहुत नज़में गज़लें पढ़ी हैं मैंने, कविता भी पढ़ी हैं।
और जहाँ तक छपने का सवाल है, बहुत सी मैगजीनों में मैं छपा हूँ। जैसे एक मैगजीन है और प्रख्यात मैगजीन है कादम्बनी, कादम्बनी। हाँ, उसमें भी छपा हूँ और बहुत सी मैगजीनों में पढ़ा हूँ, छपा हूँ। तो ये सब चलता रहता है। अब तो मैगजीनें बंद हो गई जब से कोविड का दौर चला है। अच्छा, तो शायर जी जो है, अब हम आपको शायर के नाम से थोड़ा संबोधित करेंगे कि जैसे कवि होते हैं और शायर होते हैं, तो कवि और शायरों में क्या डिफरेंस है? देखो, डिफरेंस तो कुछ नहीं होता। आदमी को ये देखना पड़ता है कि उसको उसकी डेप्थ क्या है शायरी में, और वो डेप्थ जो है वो आमतौर पे जो शायरी है वो इतनी आसान नहीं है जितना कि हिंदी वाले जो कवि हैं वो समझ लेते हैं। तो अब एक आपसे जो है, आपसे पर्सनल सवाल है, और मेरे को पता है, मैं लोगों को भी बताना चाहूंगा कि लगभग आपकी इस समय एज क्या है? मैं करीब 62-63 साल मेरी उम्र है। तो आप लोग सभी देख रहे हैं, ये जो है ब्रज अभिलाषी जी हैं, इनकी जो लगभग जो एज है 62 ईयर्स है, और अभी भी ये जो है वाहन साइकिल का यूज करते